छोटा सा बच्चा था, उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया, मर गई। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि उसका भी प्राइवेट काट के तुरंत मार दिया जाए। उस बच्ची के साथ इंसाफ करिएगा तो दोनों लाश आज एक साथ चलना चाहिए, तब प्रशासन को हम मानेंगे। आज मैं कंटिन्यू वहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा था, मैं वहाँ पे थी। उस बाप के दिल से 6 साल की बच्ची, सोचिए कि उसकी बच्ची नहीं थी, ये हमारी बच्ची थी। मेरी संवेदना है सभी को इंसाफ दिलाने की, मेरी जद्दोजहद रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी। 5 साल की बच्ची है ना, कोई बड़ी तो नहीं थी ना। वो लड़का 25 साल का था, विकास मातो नाम था। वो जो वो हरामी, वो इतना दर्दनाक उस लड़की को नहीं देना चाहिए। दोनों लड़की के साथ लड़का के जो है ना एक साथ चलना चाहिए। प्रशासन तो पकड़ लिया ना, प्रशासन पकड़े है ना, प्रशासन छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे कि मार देंगे, हमें न देखेंगे, लेकिन साथ चलेगा, सुकून मिलेगा, बेटी का तरक्की होगा तभी। मतलब बेटी का जीने का हक नहीं है, मतलब एकदम बेटी का जीने देने नहीं करेगा समाज। वो सुलेशन वोटिंग चल रहा है। आए दिन बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है, कहीं भी भेज दो आप, बेटी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा, वो तो ज्यादा सियान नहीं थी ना कि आपका भी मन चले उस बच्चे पर, नहीं ना। छोटा सा बच्चा था, उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया, मर गई। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि उसका भी प्राइवेट काट के तुरंत मार दिया जाए और दोनों लाश एक साथ जलाया जाए। आज से एगो नया कानून रच लिया जाए, आज से ये नया कानून रच लिया जाए, तब हम देंगे प्रशासन। दरभंगा में 6 वर्ष की बच्ची के साथ कहीं ना कहीं दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद जो है उसकी हत्या कर दी गई है। क्या इस मामले में आप क्या कहना चाहती हैं? दिल को झंझोर देने वाली घटना है। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि ये हमारे पूरे बिहार में ऐसा चल रहा है। कोई भी हॉस्टल में जाती है तो हमारी बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं। यहाँ बच्ची घर आंगन पड़ोसी में खेलती है तब सेफ़ नहीं है, बच्चे अपने घर में सेफ़ नहीं है। सभी महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा, और क्योंकि ये हमारी बेटी कह करके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि उस बेटी को इंसाफ मिल सके, दरिंदे को फांसी मिल सके। रात से बच्ची गायब थी, 7 बजे से पूरे परिजन ढूंढ के बेहाल बने हुए थे। प्रशासन भी बहुत खोजबीन की, और प्रशासन का भी सहयोग है कि 2 घंटे के अंदर में आज यानी कि जो गुनहगार है उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। आज मैं कंटिन्यू वहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा था, मैं वहाँ पे थी। उस बाप के दिल से 6 साल की बच्ची, सोचिए कि उसकी बच्ची नहीं थी, ये हमारी बच्ची थी। इसलिए समाज के जितने भी लोग हैं ये सोच करके अपने अगल बगल में अपने दूसरे की बच्चियों को आप सेफ़ जोन में रखें, सेफ़ जोन का एहसास दिलाएं। कहीं बच्ची पढ़ती है, आप उसके अंडर में है, पीजी चला रहे, हॉस्टल चला रहे हैं, तो आपको गार्जियन बनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि वो हमारी बच्ची है। इस तरह से सिस्टम सही हो सकता है। तो हम यही चाहते हैं आवाम से कि आप थोड़ा सा देखिए कि कानून व्यवस्था जब कानून के अंदर में चले गए हैं, यानी अरेस्ट कर चुकी है, तो कानून कहाँ तक है, क्योंकि पूरा सबूत, गवाह, मेडिकल भी हुआ है, बच्ची का क्या कहते हैं पोस्टमार्टम भी हुआ है, सारा चीज़ हुआ है। तो हमें तो लग रहा है कि उसको फांसी से कम सा, क्योंकि जितने प्रशासन वहाँ पे थे सब लगातार यही बोल रहे थे कि इस दोषी को फांसी की सज़ा मिलेगी। मैडम थोड़ा सा आप कहिए, बात कीजिए कि संयम रखें। है उसका इस तरह का कई आपराधिक कृत्य रहा, इससे पहले वो इस तरह की घटना को अंजाम दिया। जी, वहाँ पर सुनने को आया है कि इससे पहले भी वो 1-2 मामला कर चुके हैं, लेकिन ध्यान नहीं आया। क्या है ना कि कभी भी इतनी छोटी मासूम बच्ची का, देखिए गायब होने का था कि यहाँ वहाँ भाग के चली गई होगी। आजकल होता है कि बच्चे कहीं से कहीं रास्ता भटक जाते हैं, ये था, लेकिन ये नहीं था कि बच्ची के साथ इस तरीके का शर्मनाक तो लगातार आप लोग कहीं ना कहीं बच्ची के परिजन के साथ हैं। हाँ, कंटिन्यू है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि एक उन्हीं के साथ नहीं, जितने भी मामला हो रहा है, जिनकी भी बच्चियाँ, उन सब के साथ मेरी संवेदना है। सभी को इंसाफ दिलाने की मेरी जद्दोजहद रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी कि लिख के हो, बोल के हो, कह के हो, चाहे किसी को बोलना पड़े, कहना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो या आंदोलन करना पड़ेगा या रोड पे आना पड़ेगा। तो मैं उन सभी बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए, उन सभी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए मैं उनके साथ हूँ। अपना नाम? मेरा नाम नाज़िया हसन, डिप्टी मेयर दरभंगा।